राजसमंद विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले राजसमंद को कांग्रेस अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी अपना दबदबा कायम रखने के लिए पसीना बहा रही है। इसलिए राजसमंद में बेहद दिलचस्प लड़ाई हो चली है। देखिए रिपोर्ट। मरुधरा पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया है। तीनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों इससे नाक की जंग की तरह लड़ रही हैं। यही वजह है कि कांग्रेस राजसमंद में बीजेपी के किले को ढहाने के लिए पसीना बहा रही है। पिछले करीब 1.5 दशक से राजसमंद विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमा रखा है। बीजेपी के इस किले को भेदने के लिए कांग्रेस अपनी सियासी गोटियां फिट कर रही है। पार्टी ने जिले के प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना के साथ में अपने करीब आधा दर्जन मंत्रियों को राजसमंद में तैनात कर रखा है, जो कि लगातार जनता के बीच आकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। मंत्री उदयलाल आंजना जहां जिले के रूठे कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का जिम्मा उठाए हुए हैं, तो वहीं मंत्री ममता भूपेश और चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग लोगों के बीच में जाकर कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं 8 दिन से यहाँ हूँ और गांव-गांव गया हूँ और प्रभारी मंत्री होने के नाते पिछले 2.5 साल से यहाँ बराबर आता जाता रहा हूँ। नगर परिषद के चुनाव में भी यहाँ आया था। तो सब परिस्थितियों को देखते हुए अब के निसंदेह रिकॉर्ड टूटेगा और कांग्रेस यहाँ से विजयी होगी। कुछ विकास के मामले में और इस टूरिस्ट एंड मेडिकल हब के लिए मैं कहना चाहूँगा, विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आने वाले समय में निश्चित रूप से अगर यहाँ कांग्रेस के जो विधायक हैं, उम्मीदवार हैं श्री तनसुख बोहरा जी, अगर उनको मौका मिलता है तो ये 2.5 वर्ष बहुत होते हैं और 2.5 वर्ष में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय पर ही जो है मेडिकल कॉलेज खुलेगा। वहीं बीजेपी राजसमंद में अपना दबदबा कायम रखने के लिए जान फूंक रही है। केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेता राजसमंद के दौरे कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के लिए वोट की मांग कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस सरकार पर लगातार आरोपों का मलबा फेंक रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में जनता से किए अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई और अब फिर से कांग्रेस राजसमंद की जनता को झूठे सपने दिखाकर वोट मांग रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस के सपनों पर जनता पानी फेर देगी। कांग्रेस अभी नहीं, आगे 50 साल भी किले को नहीं ढा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला है। या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और मतदाता हर घर में बैठा हुआ है। 17 अप्रैल को 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बेहद अहम है और यही वजह है कि दोनों पार्टी के दिग्गज सड़कों की धूल फांक रहे हैं। लेकिन अब 2 मई को तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता किसे अपना नेता चुनती है। अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर।